इस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव का संदेशा सुनते हैं। तो भगवान मथुरा नगरिया में केवल 11 वर्ष 56 दिन रहे और वहीं से भगवान द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में जाकर के भगवान का विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ। तो रुक्मिणी महाराज भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी मैया 5 पुत्रों के बाद अवतार लेती हैं कुंदनपुर में मैया शुद्धमती के गर्भ से। तो देवऋषि नारद ने बचपन में ही कह दिया था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में होगा। तो रुक्मिणी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य होती हैं, तो एक दिन रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, गलियों में एक संत जी आवाज लगाते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है। रुक्मिणी बड़ी भावुक हुई। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण को मन में बसा लिया। भगवान को कभी देखा नहीं, बस प्रेम करने लगी भगवान से। एक दिन रुक्मिणी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा। आंख खुली, सपना टूट जाता है। सखियों ने पूछा क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, वो रोज मेरे सपनों में आते हैं। अब तो सारा जीवन उन्हीं के साथ बिताना है। मैंने उनको मन में अपना पति बना लिया और जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। यही मेरे जीवन की जिज्ञासा है। रुक्मिणी ये बात कहती है तो रुक्मिणी की मां शुद्धमती देखती है कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी। महाराज भीष्मक से कहा तो महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री के लिए वर देखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोई ऐसा वर नहीं मिल रहा था। एक ने कहा महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कैसे रहेंगे? महाराज भीष्मक का हृदय गदगद हो गया। हमारे मुंह की बात छीन ली आपने। तो हम स्वयं चाहते हैं रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चलती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ होने की, लेकिन रुकुम को ये बात पता चली। तो रुकुम ने कहा पिताजी ये किसके विवाह की तैयारियां हो रही हैं? तो कहा कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी की। बोले किसके साथ? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। उसी क्षण रुकुम ने कहा कि पिताजी मैं अपनी पुत्री का अपनी बहन का विवाह करूंगा तो सिर्फ अपने साले शिशुपाल के साथ, लेकिन उस कृष्ण के साथ नहीं करने दूंगा। महाराज भीष्मक ने बहुत समझाया पुत्र, अरे शिशुपाल ने तुमको अपनी बहन दी और तुम अपनी बहन उनको दोगे तो क्या रिश्ता होगा? रुकुम ने कहा रिश्ता क्या होगा, वो हमसे जीजा कहते, हम उनसे जीजा कहने लगेंगे, तो बुराई की बात क्या है? लेकिन पिताजी ने बहुत समझाया, रुकुम नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण के साथ इसलिए विवाह नहीं होने दे रहा था क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण से रुकुम की दुश्मनी थी, शत्रुता थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारा था। इसी बात की शत्रुता, और जरासंध रुकुम का मित्र था, इसलिए कृष्ण के साथ विवाह होने से रोक रहा था। लेकिन पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना और पत्र लिख करके ब्राह्मण नाई के हाथों में दिया। चंदेली के राजा शिशुपाल तक पहुंचा दिया। शिशुपाल ने पत्र खोल के पढ़ा, अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपनी भाभी के पास में पहुंचा, कहा भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कहा पागल हो, अचानक से दूल्हा? हाँ आप ये देख रही हो ना, ये पत्र आया है हमारे जीजा जो रुकुम है ना उनके यहाँ से आया है। भाभी ने जैसे पत्र पढ़ा तो कहा पागल हो, अरे तुमने अपनी बहन उनको दी और उनकी बहन के साथ तुम विवाह करोगे तो उनकी बहन तुम्हारी कौन हुई? तो कहा कि भाभी अगर मैं बहन भाई का रिश्ता देखता रहा तो मेरा तो विवाह ही नहीं होगा।
इसलिए आप हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने तो बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। सिर पे शीश पे मोहर रखी तो छींक हो जाती है, लेकिन कहते हैं छींक सामने की बुरी कबहू ना खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। अगर हम कहीं जा रहे हैं और जाते समय ठीक सामने से, आमने सामने की छींक मायने रखती है, ठीक सामने से अगर किसी ने छींक दिया तो फिर रुक जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। या तो कलंकित ठहराए जाओगे या फिर जान से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन छींक दो ही जगह अच्छी है। स्नान करते समय कोई छींक दे तो शुभ होता है, भोजन करते समय कोई छींक दे ये भी शुभ होता है। लेकिन हम कहीं जा रहे हैं और ठीक सामने से कोई छींक दे ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है, तो रुक जाना चाहिए। शिषपाल को समझाया, नहीं माना, बारात लेके पहुंच गया कुंदनपुर में। 9 अक्षणी सेना लेकर के जाता है, चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया। रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी जी रोने लगी। रुक्मिणी जब रोती है, एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए आए। रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, दया आ गई। कहा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? हमने तो सुना है आज तुम्हारा विवाह है, तुम्हारी बारात आई है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, रोने की बात क्या है? तो कहा, बाबा रोने की ही तो बात है, मैं जिससे प्रेम करती हूँ उससे मेरा विवाह नहीं हो रहा। मेरा विवाह मेरे भैया ने अपने साले के साथ में तय किया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करूंगी। आप मेरा एक काम कर दो, मेरा ये पत्र भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। संत जी कहने लगे, मैं कैसे जाऊंगा? रुक्मिणी ने कहा, बाबा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज रुक्मिणी के कहने से संत जी चले। संत जी पत्र को लेकर के द्वारका में जैसे तैसे पहुंचे, भगवान को दिया और भगवान से कहा, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। संत जी ने जैसे ही भगवान को पत्र दिया, भगवान ने पत्र खोल के पढ़ा तो देर नहीं की। बाबा जी आप अब देर मत करो। बाबा जी को रथ में बिठाया और एकदम से रथ को उड़ा करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रोक दिया और कहा, बाबा जी जाओ, रुक्मिणी से कहना हम देवी अनुकंपा के मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। आज रुक्मिणी अपनी सखियों से श्रृंगार करवाती है। बाबा जी ने जाके बताया तो रुक्मिणी सखियों से कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कब
कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहागन का जोड़ा पहना दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी श्रृंगार करके अपनी माँ से अनुमति लेकर के कहा, माँ मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। सखियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी जी जल्दी जल्दी से गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रुक्मिणी के जिस हाथ में कंकन बंधा हुआ था, तो भगवान रुक्मिणी को उठा करके रथ में बिठा करके द्वारका में पहुंचे और सखियों ने जाकर के रुकुम को सारी बात बताई। तो रुकुम ने अपनी सेना तैयार की, शिषपाल को साथ में लिया और लेकर के चले हैं द्वारका को चारों तरफ से घेर लिया। शिषपाल भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ का लड़का था। भगवान ने कहा जिस दिन ये हमें 100 से ऊपर गालियां दे देगा उस दिन हम इसका अंत कर देंगे। लेकिन उस दिन भगवान को शिषपाल ने 100 से ऊपर गालियां दी तो भगवान ने शिषपाल का वध किया। सेना भी मारी जाती है। रुकुम को मारने के लिए आगे बढ़े तो चरणों में रुक्मिणी गिर गई, कहने लगी प्रभु ये हमारे भैया हैं, इनको क्षमा करें। उसके बाद रुकुम को क्षमा किया और भगवान श्याम सुंदर का विवाह द्वारका में हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ दोनों लोग। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। माला डालेंगे, पहले रुक्मिणी जी को डाल रहे थे। बड़ी जल्दी है कन्हैया को ब्याह करने की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए रुक्मिणी मैया की। बैठ जाइए, बैठ जाओ। सभी भगवान और रुक्मिणी का पूजन करेंगे कन्यादान के रूप में। जो भी भक्त हैं एक एक करके आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। कि बहारों फूल बरसा मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए, मेरे घनश्याम आए तेरा दीदार हो जाए, वो तेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं जो एक पल तो सुकून इस दिल को मिल जाए, ओ सुकून इस दिल को मिल
सरकार आए हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए। बिछा दूं अपनी पलकों को संवरिया तेरी राहों में, वो संवरिया तेरी राहों में। निहारूं तुझको जी भर के, बसा लूं मैं निगाहों में, बसा लूं मैं निगाहों में। उमड़ आई मेरी अखियाँ, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। फूल बरसाओ मेरा घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। तेरे चरणों में मेरे श्याम बहा दूं प्रेम का सागर। ओ बहादुर प्रेम का सागर, सताता है ये डर मुझको, चला जाए ना तू आकर, वो चला जाएगा वो आकर। ये पल नहीं ठहर जाए, जय हो मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हरो फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। और देखिए समय भी बहुत हो रहा है, समय का अभाव देखते हुए आज इस कथा पंडाल में पधारे हुए